स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ इन द मैथ्स क्लास वंस अगेन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल और एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 2.2। 2.2 एक्सरसाइज में हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि हमें इसमें क्या करना है। हमारे पास इस जो एक्सरसाइज है इसमें प्रॉब्लम सम्स दिए गए हैं और हमें प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करना है। अभी तक हमने लास्ट एक्सरसाइज जो 2.1 की है उसमें हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशंस दी गई थी और हमें इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल को फाइंड करना था। लेकिन यहां पर हमारे पास जो वर्क हो गया है वो डबल हो गया है। सबसे पहला काम है हमें यहाँ पर इक्वेशन को फॉर्म करना, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम उसकी लैंग्वेज को बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होता है तो ये देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। तो स्टूडेंट, हम इसे बहुत ध्यान से वन लाइन करके ही पढ़ेंगे। पहले हम वन लाइन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे की लाइन को पढ़ेंगे। आपके पास इसमें दिया हुआ है इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। हमारे पास कोई भी नंबर है, हम उसमें से 1/2 माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास तो कोई नंबर है ही नहीं, तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर नहीं है तो हम उसमें उसको नंबर को हम लेट करते हैं। तो हम सबसे पहले लाइन लिखते हैं लेट द नंबर बी एक्स। अब क्वेश्चन में कहा गया है जो नंबर आपके पास है जो हमने लेट कर लिया है एक्स, आप उसमें से 1/2 को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द सम। ये अकॉर्डिंग टू द सम का मतलब ये है कि सम में जैसा कहा गया है वैसा हम कर रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या किया है, x में से 1/2 को माइनस कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद इसमें कहा गया है मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 और उसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से और आपको जो मिलता है नंबर वो मिलता है 1/8। आप देखिए क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझते हैं। आपसे कहा गया आपके पास एक नंबर आप लेट कर लिया है हमने, जिसको नंबर को हमने लेट किया x। आपसे कहा गया आप उसमें से 1/2 को माइनस कर दीजिए, तो हमने उसमें से 1/2 को माइनस कर दिया और आपके पास जो रिजल्ट आता है आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 से, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें कहा गया है यू गेट 1/8, इसका मतलब आप इसका जो आपको मिलेगा वो 1/8 मिलेगा, तो हमने इसमें इक्वल में 1/8 रख दिया है। अब आपको एक बात बहुत ही क्लियर मैंने बताई भी थी और मैं उसको रिमाइंड भी करा रहा हूं कि जब हमारे पास कोई वैल्यूज है और ये वैल्यू जो है मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम साइड चेंज करके ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चली जाएगी। इसका मतलब जो 1/2 हमारे पास दिया गया है, हम इसको अगर साइड चेंज करके ले जाएंगे तो 2 जो है न्यूमरेटर के प्लेस पे चला जाएगा और 1 है वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाएगा। इसका मतलब 1/2 साइड चेंज करके 2/1 हो जाएगा। हम इसको 2 1 2, 2 4 8, x माइनस 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/4 के इक्वल। आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये 1/4 हो गया है। इसके बाद मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि माइनस का अगर 1/2 माइनस की कोई वैल्यू है और उसको हम साइड चेंज करके ले जा रहे हैं तो वो वैल्यू प्लस की हो जाती है। तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2 जो हमारी हो जाएगी प्लस का 1/2। और फिर आपको पता है कि दो आपके पास फ्रैक्शंस दिए हों, फ्रैक्शंस को किस तरह से ऐड किया जाता है। फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए सबसे पहले उनका एलसीएम लेना होता है। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 है। 4 1 जा 4, देन 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। तो आपके पास जो x की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 3/4। तो स्टूडेंट, जो नंबर आपने लेट किया था वो आपके पास आ गया है 3/4। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छी तरह पहले क्लियर करते हैं। आपके पास कहा गया है एक रेक्टेंगुलर टाइप में स्विमिंग पूल है आपके पास, और स्विमिंग पूल की इसमें हमारे पास ना लेंथ दी गई है ना ब्रेथ दी गई है, लेकिन ये कहा गया है जो इसकी लेंथ है वो 2 मीटर मोर है ट्वाइस ब्रेथ के। तो इसका मतलब आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जब भी ब्रेथ होती है वो छोटी होती है और जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है।
और हमें एक बात बहुत ही क्लियर रखनी है, क्योंकि हमारा ये चैप्टर अभी हमारी प्रॉब्लम सम अभी स्टार्ट हो रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सम्स आएंगे। सबसे पहले जो इसमें छोटी वैल्यू होती है वही हम लेट करते हैं। तो हमारे पास जो न लेंथ है ना ब्रेथ है, तो हमने सबसे पहले जो लेट किया है, लेट द ब्रेथ ऑफ पूल, ब्रेथ ऑफ पूल मैंने लेट किया है x। मैंने बताया जो छोटी वैल्यू होती है वही लेट करते हैं, इसका मतलब आपने जो ब्रेथ लेट कर लिया है वो क्या लेट कर लिया है, x। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो लेंथ हो जाएगी, देन द लेंथ ऑफ पूल कितनी हो जानी चाहिए। देखिए आप लैंग्वेज में पढ़िए, इसमें कहा गया है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका मतलब जो इसकी लेंथ होगी वो जो इसकी ब्रेथ है उसकी ट्वाइस से 2 मीटर ज्यादा है। इसका मतलब ये बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए, 2x+2। तो इसका मतलब ये हो गया 2x+2 क्या है इसकी, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं, यहां पर जो इसकी ब्रेथ है वो x मीटर की है, ये हमने लेट किया है। उसके बाद आपसे इसकी जब आप लेंथ फाइंड करेंगे तो लेंथ की लैंग्वेज आप पढ़ेंगे कि इसकी लेंथ है वो 2 मीटर मोर देन, 2 मीटर मोर देन का मतलब हो जाता है +2। किसके 2 मीटर मोर देन, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस का मतलब है 2 से आप x का मल्टीप्लाई कीजिए और 2 ऐड कर दीजिए, तो 2x+2 हो जाती है। अब हमारे पास इसकी लेंथ भी आ गई और इसकी ब्रेथ भी आ गई। अब आपके पास यहां पर बहुत ही क्लियर गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, जो ये रेक्टेंगुलर पूल है इसका पेरीमीटर कितना है, जो पेरीमीटर है 154 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L+B। ये आप सबको पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 × L+B, जो है हमारे पास 154 मीटर। तो अब आप क्या करेंगे, L के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, 2x+2, और ब्रेथ के प्लेस पर क्या रखेंगे, x। ये आपने क्या किया, लेंथ आपने 2x+2 रख दिया, ब्रेथ के प्लेस पर x रख दिया, और 154 के नीचे 154 रख दिया। अब आप ये देखिए 2x और x, 2x और x कितना हो जाएगा, 3x+2, एंड 3x+2 इज इक्वल टू 154 मीटर। अब आप क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने पर 2 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 154 मीटर। तो अब क्या होगा, 6x+4 इज इक्वल टू 154 मीटर आ गया। अब आपको क्या करना है, इस +4 को साइड चेंज करके जब आप ले जाएंगे तो ये प्लस का 4 माइनस के 4 में चेंज हो जाता है, ये आप सबको पता है। तो 154 में से 4 माइनस हुआ तो बचता है 150। अब मैंने आपको बताया था जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, इसका मतलब ये हुआ 6 जो है मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 150/6। अब आपको इसे किसी वैल्यू से कट करना है, तो मैंने इसको 3 से कट कर दिया, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 3 0 0, हमारे पास 50/2 आ गया। फिर आप इसे 2 से कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू जो आपके पास आ गई है वो 25 आ गई है। आपको समझ में आ गया होगा। x हमने क्या लेट किया था, x हमने इसकी ब्रेथ लेट की थी, इसका मतलब ब्रेथ हमारे पास क्या आ गई है, 25 मीटर। तो इसकी लेंथ कितनी आनी चाहिए बच्चों, हमने लेंथ अभी क्या बताई थी आपको ऊपर, 2x+2, और अगर हम क्या करते हैं x के प्लेस पर 2 रख देते हैं, सॉरी x के प्लेस पर हम 25 रख देते हैं, तो 25 2 जा हमारे पास आ जाएगा 50, एंड 50 और 2 52 मीटर। तो हमारे पास इसके दोनों आंसर आ गए हैं। ब्रेथ आपके पास 25 मीटर आ गई है, लेंथ इसकी 52 मीटर आ गई है। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है इसको बहुत अच्छी तरह से रीड करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर and the perimeter of the triangle is 4 2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? ये आपको बताना है। देखिए आप सबको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि आइसोसेलेस ट्राइंगल किस टाइप का होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ये आप सबको बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि आप 6th क्लास में और 7th क्लास में पढ़ के आए हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पर कहा गया है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो हमारे पास इसका बेस दिया गया है वो 4/3 सेंटीमीटर का दिया गया है। ये आप सबको बहुत अच्छी तरह से क्लियर दिया गया है।
उसके बाद इसमें कहा गया था पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, उसकी दोनों इक्वल साइड्स की लेंथ कितनी होगी। तो यहां पर हमें जो लेंथ है उसकी इक्वल साइड्स की नहीं पता है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स बी एक्स। यहां पर हमने ये लेट कर लिया है कि यहां पर ये दोनों इक्वल साइड्स जो हैं उनकी लेंथ हमें पता नहीं थी, तो हमने उसको x लेट कर लिया है। अगर ये x है तो ये भी x होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होती हैं, आप सबको पता होना चाहिए। ये बात हम सबको क्लियर हो गई है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस दिया है 4/3 सेंटीमीटर और इक्वल साइड्स हमें नहीं पता थी, तो उसको हमने x लेट कर लिया है। बट इसमें आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है 4 2/15। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी ट्राइंगल्स की ऑल साइड्स का अगर आप सम करते हैं तो उसका पेरीमीटर आ जाता है। तो यहां पर हमारे पास जो साइड्स दी हैं, पहली x है, फर्स्ट साइड x, सेकेंड साइड भी x है और थर्ड साइड है 4/3 सेंटीमीटर। जो हम यूनिट है वो यहां पर नहीं लगाते हैं, वो यूनिट का यूज हम बाद में कर लेंगे। 15 का 4 से मल्टीप्लाई किया, 15 4 जा 60 और 60 का 60 में 2 ऐड किया तो हो जाएगा 62/15। स्टूडेंट एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये हमारे पास जो दिया गया था मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया था, मैंने इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया है। 15 4 जा 60 होता है और 60 में 2 ऐड करेंगे 62/15। x को x में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 4/3 इज इक्वल टू 62/15। और स्टूडेंट एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अब हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है ये हम सबको बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। आपको क्या करना है, आपको ये 4/3 को साइड चेंज करके ले जाना है। 4/3 प्लस की वैल्यू है, साइड चेंज करके ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 15 और 3 का एलसीएम 15 आता है, आप सबको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होगा। स्टूडेंट हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 15 का 15 से डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15, देन 62 1 जा 62 एंड 3 5 जा 15, देन 4 5 जा 20। तो यहाँ पर हमारे पास जो2x की वैल्यू आ जाएगी, 62 में से अगर 20 माइनस करते हैं तो आ जाता है 42/15। तो हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, 62 में से 20 माइनस करेंगे तो 42 बचेगा और x की वैल्यू, क्योंकि x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब हम साइड चेंज करके ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड में चला जाएगा तो फिर हम 2 से 42 को कट कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, x की वैल्यू आ जाएगी 21/15। स्टूडेंट अभी हम इस 21/15 को फर्दर कट कर सकते हैं 3 से, 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21। तो x की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ गई है 7/5 और हम ये लगा सकते हैं 7/5 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लास्ट में इसकी यूनिट लगा देते हैं, बार बार इसकी यूनिट को लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन था जिसकी इक्वल साइड्स नहीं दी गई थी, हमने x लेट कर लिया। पेरीमीटर आपके पास 4 2/15 दिया गया था जिसको हमने 62/15 लिख दिया है। आपको पता है 15 4 जा 60 और 2 62/15 होता है। x + x = 2x, 2x + 4/3 को हम साइड चेंज करके लाए जो माइनस का हो गया है। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर के जो वैल्यू आई है उसके बाद हमने इस वैल्यू 2 को साइड चेंज करके लाए हैं, फिर हमने जो वैल्यू कट हो रही है कट कर दिया है, फाइनली आपका आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है टू नंबर्स का जो सम है वो 95 है और उनमें से एक नंबर दूसरे से 15 एक्सीड है। आप सबको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, जो एक्सीड वर्ड यहाँ पर दिया गया है इसका मतलब होता है ज्यादा। आप सबको बहुत अच्छी तरह से वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास ना फर्स्ट नंबर है ना सेकंड नंबर है। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटा नंबर लेट कर लेते हैं।
मैंने बताया था आपके पास अगर 2 नंबर्स हैं, एक नंबर छोटा है दूसरा बड़ा है, तो स्मॉलर वाले को हम लेट कर लेते हैं। तो हम लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है जो हम उसे लेट कर रहे हैं उसको x लेट कर रहे हैं, और फिर लिखेंगे देन द अदर नंबर इज इक्वल टू x प्लस 15। यहां पर हमने इसको x प्लस 15 क्यों लिखा है? क्वेश्चन की लैंग्वेज में बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर सेकंड से 15 एक्सीड है, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर को अगर हमने x लिया है तो सेकंड नंबर तो x प्लस 15 ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों का सम इसका मतलब फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर x प्लस 15 है, और दोनों का सम 95 है। तो आपके पास बहुत सिंपल सी इक्वेशन आ गई है। आप देखेंगे x में x ऐड करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 2x में 15 ऐड करेंगे तो 95 आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 15 को साइड चेंज करके ले जाएंगे, तो ये 15 माइनस का हो जाएगा, 95 में से 15 माइनस करके 80 आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 80/2। 80/2 जो वैल्यू आ जाएगी हम इसे कट कर सकते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 0 0। x की वैल्यू आपके पास 40 आ जाएगी। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर आपने लेट किया था वो आपके पास 40 आ गया है, और जो अदर नंबर है इसका सेकंड पार्ट वो आपके जो आपने लेट किया था वो कितना किया था, x प्लस 15। x प्लस 15 का मतलब हो गया 40 प्लस 15, और 40 प्लस 15 हो गया आपके पास 55। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 40 एंड 55। ये आपके पास इसका आंसर है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया गया है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर नंबर्स। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि टू नंबर्स हैं जिनका रेशियो 5:3 है। तो स्टूडेंट आपको ऑलरेडी पता है जब कोई टू नंबर्स दिए हैं और उनका रेशियो में गिवन है तो हम उनको कैसे लेट करते हैं। जब भी आपको टू नंबर्स रेशियो में दिए जाते हैं तो आप उनके आगे कोई ना कोई वेरिएबल्स लगा देते हैं और उनको लेट कर लेते हैं। तो आप सबको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम उनको लेट कैसे करेंगे, और ये आपको आगे भी याद रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द टू नंबर्स बी 5x एंड 3x। मैंने आपको बताया कि उनको लेट करने का सिंपल मेथड है कि आप इन नंबर्स के आगे x लगा दीजिए, कोई वेरिएबल लगा दीजिए। आप x भी लगा सकते हैं, y a जो आपका मन करे, लेकिन यहाँ पर जनरली हम x लगाते हैं। तो हमारे पास ये दो नंबर जो हो गए हैं 5x एंड 3x हो गए हैं। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इफ दे डिफर बाय 18। डिफर का मतलब क्या होता है, आप इसे अंडरलाइन कीजिए और इसका मीनिंग समझिए। डिफर का मतलब होता है इन दोनों नंबर का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करने पर आपके पास कितना आ जाता है, 18। तो यहां पर बहुत ही क्लियर है कि इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कहा गया है। देखिए स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छी तरह से लैंग्वेज क्लियर हो रही होगी, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें सम कहा गया था और यहां पर इसका डिफरेंस कहा गया है। जब आप इस तरह के प्रॉब्लम्स हम करते हैं और उसकी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लगेंगे। स्टूडेंट आपको इसकी लैंग्वेज अगर समझ में ना आए तो आप इसे एक बार दोबारा रीड करें, बहुत अच्छी तरह से रीड करें। जब आप रीड कर लेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो 5x में से 3x माइनस होता है तो बचता है 2x, और 2x इजिकल टू आ जाता है 18। तो x की वैल्यू आ गई 18/2, और आप इसको कट कर सकते हैं, 2 1 2, 2 9 18। x की वैल्यू आ जाती है 9। लेकिन जो नंबर्स आपने लेट किए थे वो x तो लेट नहीं किया था, आपने जो नंबर्स लेट किए थे वो लेट किए थे 5x एंड 3x। तो आप लिखेंगे देन द नंबर्स 5x। तो 5x नंबर हो जाएगा 5 × 9, इसका मतलब 45, और 3x सेकेंड नंबर आपने 3x लेट किया था तो 3 × 9 इजिकल टू 27। इसका मतलब आपके पास जो आंसर आएगा वो 45 एंड 27, ये दोनों ही इसका आंसर होगा। यही आप इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। मैं समझता हूँ आपको ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से रीड करिए, समझिए,
और मैं समझता हूँ अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।